नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने देश का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के 2.5 साल 1950 से गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया गया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इसका मतलब था कि हमें ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आज़ादी मिल गई है और अब भारत का अपना संविधान कानून है। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ तो भारत एक पूर्ण स्वतंत्र देश बन गया। गणतंत्र दिवस लोगों के बीच एकता का दिन है। संविधान मूल रूप से एक दस्तावेज है जो ये बताता है कि भारत सरकार कैसे काम करती है और उसमें नागरिकों के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। इस दिन को भारत के सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, विशेष रूप से विभिन्न जातियों और धर्मों के लिए जो एक न्यायपूर्ण समाज में रहना चाहते हैं, जहाँ सभी के साथ कानून के तहत समान व्यवहार किया जा सकता है। हमारा संविधान दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए कई बलिदान देने पड़े। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूँ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और मुझे एक भारतीय नागरिक होने पर पूरा गर्व है। मुझे बहुत खुशी है कि अपने विचार रखने के लिए ये मंच प्रदान किया गया। अंत में सुंदर पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश का फूल है यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपाचार्य, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम देश का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पर मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। हम सभी के लिए 26 जनवरी एक गौरवपूर्ण दिवस है। इस दिन 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया और इस तरह से भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया। इस दिन सभी देशवासी मिलजुल कर इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों, गांवों, शहरों में इसे बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। दिल्ली में बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक एक भव्य परेड निकाली जाती है। बच्चों, आप में से कुछ बच्चों ने इसे जरूर टीवी पर देखा होगा, हर साल ही देखते होंगे, और कुछ बच्चों ने इसे प्रत्यक्ष रूप में भी इंडिया गेट में जाकर देखा होगा। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के में बहुत से लोगों ने बलिदान दिया। अनेक देश भक्तों ने जान न्यौछावर कर दी। इस अवसर पर हम उन्हें याद करते हैं और उन्हें सलाम देते हैं। बच्चों, हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी अपने देश के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हमें नियमों का पालन करना चाहिए, देश में होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए, देश को एक विकसित देश बनाने में भागीदार बनना चाहिए और जितना हो सके अपने देश के लिए कुछ ना कुछ सहयोग देना चाहिए। मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। 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 आदरणीय प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज समस्त भारतवर्ष 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस गौरवान्वित मौके पर मैं आप सभी के साथ अपने शब्दों को साझा कर रहा हूं। 26 जनवरी हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की नींव रखी थी। हम सभी जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन हमारे देश का अपना संविधान नहीं था। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था। इसी संविधान की वजह से आज हमारा देश पूर्ण गणतंत्र है। आज ही के दिन भारत के में सबसे पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों के अंदर हर्ष, उल्लास और नई सोच का संचार करता है तथा देशवासियों को यह संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि वो अमर शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और साथ ही देश की रक्षा, गौरव
और उत्थान के लिए सदा समर्पित रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।